ओम परब्रह्मणे नमः। आज हम वृद्धावस्था पे चर्चा करेंगे। कोई नहीं चाहता कि मैं वृद्ध हूं या वृद्ध दिखूं, लेकिन शरीर शरीर का काम करता है। समय आने पर वृद्धावस्था शरीर में प्रकट होने लगती है। आजकल लोग बाल काले करते हैं, मेकअप करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे वह वृद्ध न दिखे। लेकिन उन सब प्रयत्नों से बाहर की जो वृद्धावस्था है उसको तो छिपाया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो आभ्यंतरिक वृद्धावस्था है जिससे हमारे अंगों में कमजोरी आती है, हमारे अंगों में शिथिलता आ जाती है, उसको कभी नहीं छिपाया जा सकता। शास्त्र सभी अवस्थाओं में हमारा मार्गदर्शन करता है। इस अवस्था में भी शास्त्र मार्गदर्शन करेगा। शास्त्र के शरण में जाना पड़ेगा और भगवान धन्वंतरी को पूछना पड़ेगा कि हम कभी वृद्ध न दिखे, हम कभी भी अशक्त न हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को उपदेश करते हुए कहा है, यद ज्वरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। जो वृद्धावस्था और वृद्धावस्था जन्य व्याधियों का नाश करे, उस भेषज को अर्थात उस औषध को रसायन कहते हैं। शास्त्र में कई प्रकार के रसायन की चर्चा की गई है। ऐसा औषध जो आपके शरीर में वृद्धावस्था को आने ही न दे। वृद्धावस्था आती तो है, लेकिन जिस प्रकार वह पूरा प्रभाव दिखाती है, रसायन के प्रयोग से उसका प्रभाव कम होने लगता है। आज हम एक ऐसे रसायन प्रयोग के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं, संत पुरुष भी करते हैं। शरीर तो सबका समान ही है। संत पुरुष के शरीर में भी वृद्धावस्था आती है, महात्माओं को भी वृद्धावस्था आती है। लेकिन जो शास्त्र को समझता है, शास्त्र की बात मानता है, वह वृद्धावस्था जन्य व्याधियों को दूर कर देता है। शास्त्र कहता है, चूर्णम स्वदृष्टा मलकामृतानाम लिहंस सर्पी मधुना विमिश्रम वृषः स्थिरः शांत विकार दुःखः शतम समा जीवति कृष्ण केशः। जब औषधों का मिश्रण किया जाए, मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा औषध हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अनेक हो, जब अनेक औषधों का या एक से ज्यादा औषध को दूसरे औषध के साथ मिश्रित किया जाए, तब उसको योग कहा जाता है। इसमें भी योग है। इसमें तीन औषध का वर्णन है और तीनों औषध सुलभता से प्राप्त होते, दुर्लभ नहीं है। सबसे पहला औषध है स्वदृष्ट, मतलब गोखरू। दूसरा है आमलक अर्थात आंवला, और तीसरा है अमृता अर्थात गिलोय, गुजराती में जिसको गड़ो कहते हैं। तो गोखरू, आंवला और गिलोय, इन तीन को समान भाग में लीजिए। उनको कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। समान मात्रा में होना चाहिए। जितना गोखरू है उतना ही आंवला है, उतनी ही गिलोय है, सूखी हुई हो तीनों चीज। उनका चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को ससर्पी मधुना विमिश्रम, मधु और घी, शहद और घी के साथ मिश्रित कीजिए। याद रखिए, मधु और घी जब एक समान मात्रा में मिश्रित होते हैं, एक समान मात्रा मतलब जितना घी है उतना ही शहद है, तब दुनिया का वह सबसे श्रेष्ठ जहर बन जाता है। इस बात को कभी मत भूलिए। लेकिन जब उसकी मात्रा अलग अलग हो, मतलब
शहद कम है, घी थोड़ा ज्यादा है, या घी कम है, शहद थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा भी, सम मात्रा में नहीं है, विषम मात्रा में यदि घी और शहद है तो उसके जैसा अमृत दुनिया में कोई नहीं है। यहां पर भी दोनों चीज का प्रयोग है, शहद और घी को लेना है। किसी किसी सज्जन को शहद प्रिय नहीं है, किसी किसी सज्जन को घी प्रिय नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, शास्त्र में जैसा कहा गया है यदि हम वैसा ही करेंगे तब ही शास्त्र जन्य जो बात है उसका हमको पूरा लाभ मिलेगा। यदि हम मनमानी करेंगे, यदि हम अपनी चलाएंगे तो शास्त्र ने जो कहा है उसका यथार्थ लाभ कभी नहीं मिलेगा। तीनों चीज लेना है, गोखरू, आंवला और गिलोय, तीनों को कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लेना है और उस चूर्ण को शहद और घी के साथ मिश्रित करना है। एक मिश्रण बनाना है, तैयार करना है, उसको लिहन, जिसको चाटा जा सके ऐसा आपको मिश्रण बनाना है और उसको सुबह सुबह खाली पेट चाटना है। अब कितनी मात्रा में सेवन करना है यह भी जान लेते हैं। एक बड़ी चम्मच जो घर में होती है वह एक बड़ी चम्मच भर के चूर्ण हम लेंगे, उसमें शहद और घी मिलाएंगे और एक चाटन तैयार करेंगे जिसको हम सुखपूर्वक चाट सकते हैं। चूर्णम स्वदृष्टा मलकामृतानाम लिहंस सर्पे मधुना विमिश्रम। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति प्रातः काल हर रोज इस रसायन चूर्ण का, इस योग का नाम रसायन है, मैंने पहले बताया, जो जरा को अर्थात वृद्धावस्था को दूर कर दे, वृद्धावस्था जन्य व्याधियों को दूर कर दे, उसी को रसायन कहते हैं। इस योग का नाम ही रसायन योग रख दिया गया है। इससे ही पता चलेगा आपको कि यह कितना प्रबल है। तीनों चीजों को मध और घी के साथ मिश्रित करके सुबह सुबह चाट लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? शरीर वृषः बलवान हो जाएगा, स्थिर स्थिर हो जाएगा, जितनी कमजोरी है वह सब धीरे धीरे जाने लगेगी। शांत विकार दुख, जितने भी वृद्धावस्था जन्य विकार है वह सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। वह सारे दुख जो वृद्धावस्था के साथ साथ आते हैं वह सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। इतना ही नहीं, शतम समा जीवती, यदि कोई यह प्रयोग नित्य करता है तो धन्वंतरि भगवान कहते हैं कि वह शतम क्षमा जीवती, निरोग होकर के 100 साल तक जीता है। यहां 100 साल शब्द पूरी आयु जीता है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें और एक बात है जो बड़ी मजेदार है, शतम समा जीवती कृष्ण केशः, जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके बाल काले रहते हैं। आपको बाल काले करने नहीं पड़ेंगे, आपके बाल हमेशा काले रहेंगे। बाल जब सफेद होने लगते हैं तब समझना चाहिए कि वृद्धावस्था का दौर शुरू हो गया। आजकल छोटे बच्चे में भी सफेद बाल दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में भी वृद्धावस्था घुसने लगी है। इस वृद्धावस्था को हम रोक नहीं सकते, वो शरीर का धर्म है, लेकिन वृद्धावस्था जन्य जितने भी विकार है या वृद्धावस्था जन्य जितने भी दुख है, शिथिलता है, कमजोरी है, उनको हम जरूर रोक सकते हैं और आमरण हम चलते फिरते स्वस्थ रह सकते हैं। कई लोग यह प्रयोग करते हैं और थोड़े दिनों बाद फरियाद करते हैं कि हमने तो किया लेकिन इसका परिणाम मिल नहीं रहा है। याद रखिए, आप यदि तैयार औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी फार्मेसी ने तैयार की है तो उसका रिजल्ट थोड़ी देर से मिलेगा, ऐसा कई बार देखने में आया है। क्योंकि कई फार्मेसी ऐसा करती है कि उसपे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वह सही नहीं होती है, चंद पैसों के लाभ के लिए फिर से उसी को रिपीट कर देती है।
हमको क्या करना चाहिए? यदि पूर्ण लाभ लेना है तो पंसारी की दुकान से आंवला, गिलोय और गोखरू जो सूखे मिलते हैं उसको समान मात्रा में लेके आइए और खुद ही उसको पीस करके, छान करके चूर्ण तैयार कीजिए। यह चूर्ण आपको पूर्ण लाभ देगा। तो यदि आपकी उम्र 45 या 50 से ऊपर है, यदि आपके शरीर में वृद्धावस्था आने की शुरुआत होने वाली है, तब से यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो समझिए कि आप में वृद्धावस्था जन्य लक्षण या तो दिखाई नहीं देंगे या तो कमजोरी या शिथिलता आपसे कोसों दूर रहेगी। सबको एक दिन वृद्ध होना है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे मित्र मंडल में भी कई लोग 50 से ज्यादा आयु वाले होंगे। आप उनके साथ इस माहिती को जरूर शेयर कीजिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यदि आपने इस माहिती को शेयर किया तो यह पुण्य काम हो जाएगा। बड़े भाग्य से शास्त्र की चर्चा प्राप्त होती है, शास्त्र का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जब हमको शास्त्र का मार्गदर्शन प्राप्त हो तब हमारा यह नैतिक कर्म बन जाता है कि उस पुण्य कर्म को हम सबके पास पहुंचाए। जरूर इस माहिती को सबके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही शास्त्रीय माहिती के लिए सहज आरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।